हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक गुड हो। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। सो we will be starting because time is less, and then we have to cover lot of practical sessions today. So आज हम रियल टाइम सिनेरियो के अंदर फेसबुक के ऊपर ऐड क्रिएट करना और उसके मल्टीपल ऑप्शन, वो सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस करेंगे। आज कोई थ्योरी बेस्ड क्लास नहीं होगा। आज सीधा सीधा प्रैक्टिकल हम करेंगे। मुमकिन है इसमें से कुछ चीज़ें आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी हम लोग वन बाय वन इस चीज़ को कैप्चर करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जिसके बारे में मैं इस चीज़ को ये कहूँगा कि आज हम कल हम थियरी पार्ट हमने देखा था फेसबुक का, और कैसे किसी भी चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को कैसे कैरी किया जाए और कैसे उसको एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बना लिया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। बट आज जो हम फेसबुक के ऊपर हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल ही स्ट्रेट वे है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फेसबुक फेसबुक ही ऑन करूँगा, और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट। तो आपके सामने हमारा स्क्रीन है। मैं यहाँ पे एक फेसबुक, जैसे कोई भी हम फेसबुक में लॉगिन करते हैं, हम उसी तरह से लॉगिन करेंगे हम। अगर मैं facebook.com, आप लोगों के सामने मेरा फेसबुक का स्क्रीन आ रहा है? Yes, हाँ, आ sir. रहा है सर। राइट। ठीक है। तो ये facebook.com मैं ओपन किया हूँ, और फेसबुक के अंदर मेरे प्रोफाइल्स हैं। तो मैं एक प्रोफाइल को चूज़ करता हूँ। ठीक है। और उस प्रोफाइल से मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से सबके सबका जो है फेसबुक आईडी होगा। तो जैसे आप नॉर्मली लॉगिन करते हैं फेसबुक में, वैसे लॉगिन करें। अगर नहीं है तो आप फेसबुक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपके आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। और स्टेप वन ये है कि फेसबुक पे जाएं, क्रिएट फेसबुक प्रोफाइल करते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम फेसबुक के अंदर आ गए, फेसबुक में लॉगिन कर लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और एक एक स्टेप को हम लेके आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल पेज है, जिसके अंदर मतलब मैं रिसेंटली, यानी आप लोगों ये क्लास शुरू होने से पहले बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाया, सो दैट कोई भी चीज़ पुराने जो बहुत सारे वहाँ पे एड्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो कैरी ना हो। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो राइट साइड में आपको दिख के आ रहा होगा, जहाँ पे आपको फाइंड फ्रेंड्स प्लस एक मैसेंजर का आइकॉन है और एक नोटिफिकेशन है। ठीक है। तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन आएगा जो कि आपको क्रिएट बिजनेस पेज के लिए कहेगा। राइट। तो हम ये प्लस का बटन दबाएंगे। आप लोगों को प्लस दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है। हम प्लस का बटन दबाएंगे, और यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, पोस्ट, स्टोरी, रूम और पेज। तो हम सबसे पहले, यानी एड, बिजनेस एड, फेसबुक के ऊपर एड्स सिर्फ बिजनेस पेज के ज़रिए से ही किया जा सकता है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरा कोई बिजनेस पेज क्रिएटेड नहीं है। मैं इसीलिए बिल्कुल ही फर्स्ट बेसिक स्टेप से लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो मैं उसी के नाम से यहाँ पे बना रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, ये हमारा नाम है। ठीक है। अगर ये नाम अवेलेबल है तो ग्रीन टिक आ जाएगा, नहीं है तो जैसे कोई ईमेल आईडी के लिए होता है, हम उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। कैटेगरी जो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट है, जो भी है, तो हमें ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है।
तो मैं देखता हूँ अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग होगा, या फिर इंटरनेट मार्केटिंग होगा। तो जो हमारे प्रोफाइल से रिलेटेड मैच कर रहा होगा, हम उसी चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ई कॉमर्स जो भी है, तो मैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे और भी अगर यानी हम और भी यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, अगर ले लेता है तो वो भी है सोशल मीडिया एजेंसी हो सकता है, या फिर ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल हो सकता है। तो अगर हम इसको एक आईटी रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे ये डाल देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो यहाँ पे आप जो भी डिटेलिंग डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। डिजिटल रियल टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। राइट, मैंने यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आगे ये आपसे कुछ और पूछता है, ये कैरेक्टर लिमिट आपको 225 कैरेक्टर्स तक आप लेके जा सकते हैं। राइट, यू कैन राइट अप टू 225 कैरेक्टर्स। और मैं यहाँ पे अगर क्रिएट पेज कर रहा हूँ तो ये हमारा पेज क्रिएट होगा। ये क्रिएटिंग पेज हो रहा है। ये जैसे ही क्रिएट हो जाता है, यू कैन नाउ ऐड इमेज, गो टू योर पेज फॉर मोर डिटेल्स। तो ये क्या कह रहा है, ये हमारा डेस्कटॉप रिव्यू है और यहाँ पर हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास इमेज होना, यानी हमारा जो है जो भी जो हमारा इमेज है, यानी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इमेज हम यहाँ पे डालना चाहते हैं उस इमेज को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे और एक एक करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा प्रीव्यू है। हम इस चीज़ के ऊपर अपना एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर किसको कहते हैं, ये जो छोटा सा गोल सा जो आ रहा है इसको प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको एक डायमेंशन के अंदर आपको पिक्चर रेडी रखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज अपना रखा हुआ है, ठीक है, रेडी किया हुआ था, तो वो यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला ये आ गया। ये छोटा छोटा होगा, यानी 172 बाय 172 के फ्रेमवर्क के अंदर आता है, जिसको कि हमें डालना है। तो जैसे ही हम ये डालेंगे ये आ जाता है। हम बाद में इसको चेंज करना चाहें हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमको कवर पेज अपलोड करना है। अब कवर पेज होता क्या है वो भी मैं बता दूंगा, सो दैट आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, आप जैसे ही मैं यहाँ पे कवर पेज अपडेट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे पेज आ गया। तो इस तरह से जो सबसे सबसे ऊपर का जो फेसबुक के पेज के ऊपर जो सबसे पहला बैनर आता है उसको कवर कवर इमेज कहते हैं। राइट, तो ये चीज होने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं और ये हमारा पेज बन के रेडी हो गया। अब क्या है, जैसे ये पेज बन के रेडी हो गया, ये क्या कहता है, आप अपना फोन नंबर डालिए। ठीक है, तो मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद कुछ कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे बोल रहे हैं, हम एक एक करके, ठीक है, जैसे जैसे जो भी ऑप्शंस ये बोलते जाएंगे हम उस चीज़ को अपडेट करते चले जाएंगे और ये हमारा प्रोफाइल पेज कह लीजिए या हमारा बिजनेस पेज जो है ये रेडी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर डाला, ये बोल रहा है कि सेंड कोड। हमारे पास एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी को यहाँ पे कंफर्म करूंगा। ये आपके उस फोन के ऊपर आपको ओटीपी आ जाएगा। ये मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं इसको
नहीं, अभी अभी तक OTP नहीं आया है। जैसे ही OTP आता है हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे अगर नहीं आता है तो हाँ, ये WhatsApp पे OTP नंबर आ गया, OTP आ गया। मैं यहाँ पे वन यहाँ पे मैंने OTP डाला और यहाँ पे कंफर्म किया। ये हमारा फ़ोन नंबर एक्सेप्ट कर लिया इंक्लूडिंग WhatsApp। ठीक है, तो अब इस प्रोफाइल के साथ मेरा फ़ोन नंबर एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे हमको और भी सेटिंग्स करने हैं जो कि हम करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इस पेज के बारे में अबाउट एक्सेस अबाउट दिस पेज हमको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस इन द सेंस हम अपने इंफॉर्मेशन को ऐड करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि जब हमारा ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई, यहाँ पे ऐड बटन दे रहा है कि आपके पास लोग कैसे कांटेक्ट करें। तो ये फॉलो करें या गिफ्ट कार्ड होगा, स्टार्ट ऑर्डरिंग, बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज। तो आप जो भी इसके अंदर से जो भी आप लेना चाहें वो कर सकते हैं। या लर्न मोर है जो कि वेबसाइट के ऊपर आप भेजना चाह रहे हैं। तो मैं अपने इस आइकॉन को मैं यहाँ पे ये डालता हूँ कि ये वेबसाइट के ऊपर ही जाना चाह रहा है और मैं अपने वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास कॉल नाउ है, फोन नंबर है, जो भी है आप उसको वहां पे डालें। क्योंकि मैं यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये देखिए कि यहाँ पे एडिट लर्न मोर आ गया, यानी मैं एज एन एडमिन हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज आप में से कोई देखेगा तो यहाँ पे क्लिक करने पे ये वेबसाइट की तरफ, वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं जो कि हमको एडिट करना है। यानी हम यहाँ पे अपने अबाउट के बारे में हम एडिट करेंगे कि ये क्या क्या करता है। ठीक है, एडिट बिजनेस आवर्स इंटर लोकेशन। तो अगर हमारा वेबसाइट है या हमारा लोकेशन है तो हम लोकेशन यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपके पिन नंबर हैं या जो भी है आप उस चीज को अपडेट कर लें। ठीक है, इस तरह से जब ये आ जाता है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। आपने आपने अगर सेव कर दिया तो ये हमारा इंफॉर्मेशन ये अपडेट हो जाएगा। सर, जी, व्हाट इफ कि अगर अपने पास एक से ज्यादा लोकेशंस हो अगर किसी की, तो जब आप एक पेज बना रहे हैं तो एक ही लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा लोकेशन है तो वो आप अबाउट के अंदर आप डिटेलिंग कर सकते हैं। फेसबुक के ओके। अंदर कोई भी ऑप्शन ये नहीं है कि हम एक से ज्यादा लोकेशन को डाल सकें। उसके लिए आपको सेफ एग्जांपल, अगर आपके मल्टी लोकेशंस में मल्टी स्टोर्स हैं तो आपको हर लोकेशन के लिए अलग अलग आपको एड्रेस वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग पेजेस बनाने पड़ेंगे इनफैक्ट आपको। ओके। ओके। तो ये हमारा डिटेल हो गया। तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एडिट बिजनेस आवर्स, नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, परमानेंटली क्लोज, जो भी ये रखना चाहें ये हम रख सकते हैं। मैंने ऑलवेज ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एक करके आप अपडेट करते चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट आप एड्रेस कर लें। ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट है वो आप वेबसाइट तो ये मैं वेबसाइट का एड्रेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास जितने ये इंफॉर्मेशन आते हैं आप इसको अपडेट करते चले जाएं। यहाँ पे इंटर फोन नंबर है, मैं यहाँ पे फोन नंबर डाल दूंगा। सबसे पहले हमको कंट्री कोड चुनना होगा। कंट्री कोड इंडिया है, कंट्री इंडिया है तो ये +91 यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दूंगा। तो ये चीजें अपडेट होती चली जा रही हैं। राइट, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालता चला जाऊंगा ये अपडेट होती चली जाएंगी। मैं अपना ईमेल आईडी डालना चाहूँ ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा इंफॉर्मेशन आप अभी ही अपडेट करें, आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप अपडेट करना शुरू करेंगे
तो ये आपके सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये देखना है कि आपके आपके पेज का जो नाम आता है वो अभी वहाँ पे यूजर नेम के फॉर्मेट में खाली आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आप क्रिएट यूजर नेम, तो हम यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, बट मोस्टली होता क्या है, क्योंकि ये पेज बिल्कुल फ्रेश है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल के देख रहा हूँ। अब जैसे ISDB नहीं ले रहा है तो मैं इसको चेंज करके कुछ और डालने की कोशिश करता हूं। अगर ये ले लेता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अ यूजर नेम। इसकी बेसिक जो रीजन है वो ये है कि चूंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश पेज है, हमको पहले इसके फॉलोअर्स बढ़ाने होंगे 20, 25, 30, मोस्टली अगर 100 तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि ये यूजर नेम आप क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना फेसबुक पेज बना लिए। अभी हमारे फेसबुक का जो पेज का जो नाम होगा वो ये है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अब इसके बाद हमको ये करना है कि हम कोई ना कोई पोस्ट, जैसे बिजनेस आप अपने नॉर्मल फेसबुक अकाउंट में, नॉर्मल फेसबुक पेज के ऊपर जैसे आप कोई पोस्ट अपडेट करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे पोस्ट अपडेट करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि फेसबुक में करीब करीब 7 डिफरेंट तरह के एड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सबसे बेसिक ऐड जो होता है जिसको कहते हैं बूस्ट ए पोस्ट, तो सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम वहां पे कुछ जो है प्रमोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कंटेंट जो मेरे पास रेडी कंटेंट है मैं उसको उठा लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। इफ इट एक्सेप्ट्स इट्स वेल एंड गुड। सेफ एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला विच वॉज ऑफ द कोर्स व्हाट वी एडवर्टाइज अर्लियर। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला और यहाँ पे जैसे ही मैंने पोस्ट डाला है उसके साथ हमें कोई ना कोई इमेज अपलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक इमेज भी अपलोड कर देता हूँ जो कि मेरे पास रेडी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पोस्ट रेडी है, मैं उस पोस्ट को यहाँ पे इमेज को अपडेट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इमेज अपडेट करूंगा, मतलब इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, सो नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू मच, बट ये यहाँ पे ये आ जाता है। अब इसको हम किसके साथ अपडेट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के साथ करना चाहते हैं, मैसेंजर के साथ करना चाहते हैं, या हम कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये अभी अभी जो सबसे बेसिक है मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी के साथ इसको अपडेट नहीं करना चाह रहा हूँ। सिंपल सिंपल मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट आ गया और इसको हम अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट करेंगे ये पोस्ट हमारा नॉर्मल पोस्टिंग की तरह, जैसे आप अपने नॉर्मल फेसबुक पर्सनल अकाउंट के ऊपर पोस्ट करते हैं वैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहें तो और भी हैश टैग्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। हैश टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एडिट पोस्ट में जाके वहाँ पे हैश टैग हम डाल सकते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया, या कुछ और हम डाल सकते हैं, क्या नाम है, SMO। हम किसको टारगेट करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं, हम सिटी भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इस चीज़ को इतनी चीज़ें ही डाली है और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ सो दैट हमारा ये पोस्ट अपडेटेड हो जाएगा और ये हमारा एक एक्टिविटी हुआ। अब जब ये एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट एक सबसे पहला स्टेप अब हम करेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच इज बूस्टिंग अ पोस्ट। यहाँ पे देखें शाकिर साहब, एक्सक्यूज मी, ये हैशटैग जो आप ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज दैट हैशटैग? हैशटैग एक तरह से कीवर्ड्स होते हैं जो कि जिस तरह के जैसे यहाँ पे हैशटैग यानी जो हैश का मार्क है उसके साथ जो भी चीज आप डाल रहे हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। तो इस कीवर्ड से क्या होता है कि फेसबुक पे जो भी लोग इस कीवर्ड को अगर सर्च कर रहे होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका ये जो पोस्ट है वो भी वहां पे निकल के आ सकता है। तो एक तरह से कहिए कि कीवर्ड के साथ और हैश के साथ टैग कर देते हैं फेसबुक पे, ताकि फेसबुक में कॉमन यूजर अगर कोई चीज को सर्च करता है
तो उसका वो देयर इज अ चांस कि वो वहां पे दिख के आए। आप देखते हैं कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, उसका मतलब ये होता है, सुने होंगे आप, उसका मतलब ये होता है कि भाई इफ मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इट, जब ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं तो वो ट्रेंडिंग हो जाता है। तो ये एक तरह से आपके बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को यूज करते हुए उसके साथ हैश अगर लगाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो उस तरह उसको हैशटैग कहते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक सर्च रीच में हेल्पफुल होता है। यानी अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, यानी आपको नहीं जानता बट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर कीवर्ड से कोई सर्च कर रहा है, तो देयर इज अ चांस कि वो आपका पोस्ट दिख के आए। अब यहाँ पे using some intelligent words to राइट give a lead to people to your करेक्ट site. राइट। अब यहाँ पे ये हो गया कि सबसे पहला ऑप्शन जो है बूस्ट पोस्ट का आता है, यानी ये जो है सबसे बेसिक फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, इससे बेसिक फॉर्मेट ऑफ एडवर्टीजमेंट नहीं होता। तो जैसे ही मैंने ये किया तो हमारा एड अकाउंट जो है वो सैयद मोहम्मद शाकिर अली, मेरा जो पर्सनल एड अकाउंट है वो लेता है। बटन क्या है, बटन यहाँ पे आपके ऐड के साथ कौन सा बटन, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ रहा है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कॉल नाउ कर सकते हैं, लर्न मोर, बुक नाउ, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। आप नो बटन, अगर मैं नो बटन क्लिक करता हूँ तो ऐड के साथ होगा तो सारे में इंफॉर्मेशन होंगे, लेकिन यहाँ पे बटन नहीं आएगा। तो जब हम ऐड कर ही रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई एक बटन डाल देते हैं, सो दैट इन केस समवन वांट्स टू रीच तो हम तक पहुंच सकता है। इसलिए हम मान ले कि यहाँ पे हम एक बटन डाल देते हैं, कॉल नाउ का हमने बटन डाल दिया, तो कॉल नाउ जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपका फोन नंबर ले लेता है, बिकॉज यू हैव इट हैज ऑलरेडी बीन वैलिडेटेड। आपके पास ओटीपी आया था, ओटीपी हमने वैलिडेट किया और ये एक्सेप्ट कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हम लोगों ने देखा था कि हमारे सामने ऑप्शन आता है कि हम ऑडियंस को चूज कर सकें। ये यूनाइटेड स्टेट्स चूजन है, हम इसको चेंज करके कुछ भी लोकेशन हम कर सकते हैं। हम इंडिया करना चाहें इंडिया करेंगे, लेकिन हम इंडिया बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं लोकेशन बेस जाके आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने हैदराबाद कहा, तो हैदराबाद के अंदर तेलंगाना आ गया, ये 40 किलोमीटर का रेडियस लिया। तो फेसबुक पे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड जो हमने अभी चूज किया है, 67 लाख पीपल को फेसबुक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमारा एड 67 लाख तक लोगों तक पहुंचे। जैसे अगर हम इस रेडियस को अगर हम कम कर लेंगे तो ये हमारा कम हो गया, 66 लाख हो गया। अगर हम और कम कर लेंगे तो ये 65 लाख हो रहा है। अगर मैं 10 किलोमीटर तक कर लेता हूँ तो ये और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, आपके लोकेशंस के, आपके जो ऑडियंस है वो आपके बढ़ता है या घटता है। यहाँ पे मैं मल्टीपल लोकेशंस अगर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश, तो जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे 80 लाख हो गया। अगर मैं इसको और ऐड कर लेता हूँ तो ये हमारा और बढ़ता चला गया, राइट। तो ये हमारा लोकेशन बेस्ड हुआ। अब इसके ऊपर जाके अगर हम देखें तो हमने चूज कर रखा है ऑल। अगर मैं सिर्फ मेन को चूज करता हूं तो ये ऑडियंस फिर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एज ग्रुप को भी अगर इसको एडजस्ट कर लेता हूं कि मुझे सिर्फ 40 के एज ग्रुप तक ही मुझे चाहिए, अगर मैं इतना करता हूं तो फिर मेरा ऑडियंस आप देखें पोटेंशियल रीच यहाँ पे फिर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हमारा पोटेंशियल रीच कम या ज्यादा होता जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोफाइल व्हाट वी आर चूजिंग। अगर मैं वुमेन चूज कर रहा हूँ तो ये और कम हो जा रहा है, अगर मैं दोनों चूज कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ मैं दोनों चूज कर रहा हूँ। अब हैदराबाद में हम 30 किलोमीटर चूज कर रहे हैं, भोपाल के अंदर अगर हम 40 किलोमीटर चूज कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी सिटी की कैपेसिटी कम है, सिटी कम किलोमीटर तक फैला हुआ है, आप उसी हिसाब से आप इसको रिड्यूस या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और आपको मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, वो तो जेनरिक चीज है, ऑन टॉप ऑफ इट अगर मैं ये चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर पिन कोड को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि मेरा ऐड ये 4 या 5 पिन कोड नंबर पे आए, ठीक है, तो मैं हैदराबाद चूंकि पूरा चूज कर चुका हूं, तो अगर मैं हैदराबाद का कोई और पिन कोड लूंगा तो हैदराबाद रिड्यूस होके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
500001 मैं लेता हूँ, ठीक है, ये हैदराबाद पोस्टल कोड आ जाता है, तो क्या हो गया, ये पूरा हैदराबाद तो चुना हुआ है लेकिन उस पोस्टल कोड के अंदर आ जाता है, राइट। तो पूरा हैदराबाद जब हम चुन चुके हैं तो इसलिए हमको सिर्फ पोस्टल कोड चुनने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं यहाँ पे पूरा हैदराबाद हटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे इसको मैंने चूज किया है। अब इसके अंदर 25 किलोमीटर ऑलमोस्ट हैदराबाद हो जाता है, ठीक है। हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं किसी और लोकेशन से किसी और पोस्टल कोड को टारगेट करना चाहता हूँ, जैसे 400001, महाराष्ट्र में मुंबई का ये पिन कोड है, उस पर्टिकुलर पिन कोड के लिए तो हमारा ऐड उस पर्टिकुलर पिन कोड में डिस्प्ले होगा। अगर मैं इसको किसी और लोकेशन पे के लिए कर देता हूँ, 6 तमिलनाडु का ये पिन कोड है, ये हमारे तमिलनाडु को उस पर्टिकुलर लोकेशन में 25 किलोमीटर तक हमारा ये रेडियस के अंदर हमारा ये ऐड दिख के आएगा, राइट। ये हमारा हो गया, किस चीज को लेके हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं इतने तक एड्रेस करना चाहता हूं, तो लोकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है डिटेल टारगेटिंग, यानी अभी तक तो आपने कॉमन लोगों को सिर्फ लोकेशन आपने आइडेंटिफाई किया, अब फर्दर लेवल पे आप करना चाह रहे हैं तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप इससे और डिटेल कर सकते हैं, यानी अपने सिलेक्शन प्रोसेस को और रिफाइन कर सकते हैं। तो जब मैं ब्राउज पे गया तो ये आपको ऑप्शन दे देता है डेमोग्राफिक, एजुकेशन, फाइनेंशियल। तो हम देखते हैं एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन लेवल पे हम जाते हैं तो एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री, तो आप अपने ऑडियंस के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरा एड जो यूनिवर्सिटी में है उनको दिखे, तो एड एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट डिग्री वाले छोड़ देते हैं, हम हायर स्कूल की बात करते हैं, मास्टर डिग्री की बात करते हैं, प्रोफेशनल की बात करते हैं, सम हाई स्कूल। तो जो आपका ऑडियंस जो भी है उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में मैंने चुना है, ये हो गया। अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स पे जाते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट्स के भी बाइफर्केशन कर सकते हैं कि ईयर क्या होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट है तो 2011 से लेके 2021 के बीच के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अगर मैं ये चाहूं कि मैं इससे और ज्यादा फाइन ट्यून करना चाहूं, मैं बढ़ाना चाहूं तो मैं इसको बढ़ा सकता हूं, घटाना चाहूं तो मैं इसको घटा सकता हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अभी 2014 यानी 5-6 साल में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, या यूनिवर्सिटी में थे या कॉलेज में थे उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ अब तक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है इनकम। आप इनकम ग्रुप के अंदर अगर आप सबसे ज्यादा हायर इनकम ग्रुप को, हाउस होल्ड इनकम ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। हम जैसा भी टारगेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लाइफ इवेंट, यानी या तो जिनकी एनिवर्सरी के बारे में कर रहे हैं, हु आर अवे फ्रॉम द फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देता है। आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये डिटेल टारगेटिंग, ये डिटेलिंग होता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास मिल जाता है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, डिक्लाइन करें, जो भी करना है कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए रिसेंटली मूव, जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में थे लेकिन अभी मूव किए हैं, यानी दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। हम अगर पेरेंट्स को टारगेट करना चाहें तो हम पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है ऑल पेरेंट्स, या फिर पेरेंट्स विद न्यू पेरेंट्स, 18 से 26 साल के एज ग्रुप वाले, 3 से 5 साल वाले, 9 से 12 साल वाले। अगर आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे हैं जो कि पेरेंटिंग ये कर रहे हैं तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। ये डेमोग्राफी पे है। ये टारगेट इसलिए कर रहे हैं आप ताकि आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं? नहीं, आप टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो ऑडियंस है उसको जितना ज्यादा, मतलब अनवांटेड ऑडियंस तक आपका ऐड जाने से कोई फायदा नहीं है। आपके ऐड का परफॉर्मेंस तभी अच्छा होगा जब आप वांटेड ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको क्लिक करेंगे, वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर अनवांटेड तक पहुंचेंगे तो रीच तो बहुत दिखाएगा, विजिबिलिटी बहुत दिखाएगा, आउटकम नहीं मिलेगा, तो आपका क्या होगा, आपका आरओआई नहीं आएगा। इन चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं, इन चीजों को नहीं टारगेट करना है हम हटा सकते हैं। पेरेंटिंग को हम हटा सकते हैं, हम इनकम को हटा सकते हैं, ये जो भी आपके मतलब की चीजें हैं आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर फिर से जाता हूं और यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। एक तो डेमोग्राफी मैंने बताया,
अब आता है इंटरेस्ट, आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, यानी इंटरेस्ट भी 6 या 7 लेवल पे फेसबुक ने डिफाइन किया है। हर एक यूजर जो कि फेसबुक पे अवेलेबल है, इन्हीं किसी ना किसी इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर वो अवेलेबल होगा। अगर मैं चाहता हूं मेरा ऐड सिर्फ बिजनेस और इंडस्ट्रीज को हो, तो कौन से बिजनेस और इंडस्ट्री को मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, एडवर्टाइजिंग को, एग्रीकल्चर को, आर्किटेक्चर, एविएशन, जो भी चूज करना है। उसी तरह से बैंकिंग सेगमेंट है, उसी तरह से डिजाइन है, मैं एंटरप्रेन्योर्स को चूज करना चाहता हूँ, हेल्थ केयर या हायर एजुकेशन वाले को चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप को चूज कर दिया। तो जैसे जैसे मैं ये क्लिक करता जाऊंगा, नंबर जो आपने देखा था वो आपका कम और ज्यादा होना शुरू हो चुका होगा, राइट। जो नंबर हमने शुरू ऑडियंस में देखा था वो हमारा कम या ज्यादा होना शुरू हो चुका होगा। वजह क्या है कि हम रिफाइन कर रहे हैं, यानी हम बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड करते हुए बहुत ही लिमिटेड लोगों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट को क्लिक करना चाहें, मैनेजमेंट को क्लिक कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग, ऑनलाइन, पर्सनल फाइनेंस, जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैंने कर लिया। तो ये हमारा हो गया बिजनेस से रिलेटेड। अब मैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जाता हूं कि भाई मुझे फिल्म वालों को टारगेट करना है, गेम्स को करना है, लाइफ इवेंट को करना है, जिसको भी हमें टारगेट करना है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से फैमिली एंड रिलेशनशिप है, फिटनेस एंड वेलनेस है। तो हम जिस भी कैटेगरी को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं वो हम दिखा सकते हैं। शॉपिंग एंड फैशन वाले को है तो हम उसके पास जाके उसकी तरफ देख सकते हैं कि ब्यूटी के अंदर कौन कौन से लोग आ रहे हैं। तो ब्यूटी भी आपको बहुत सारी चीजें हैं, ब्यूटी सलून है, कॉस्मेटिक्स है, फ्रेग्रेंस है। तो ये सारे ऑप्शंस फेसबुक आपको दे रहा है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। आप सबको भी चूज कर सकते हैं, मैं एक एक करके सबको चूज कर सकता हूँ, लिमिटेड को चूज कर सकता हूँ, या इस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं किसी को चूज नहीं करना चाहूँ तो मैं नहीं चूज करूंगा। आप टॉयज को, शॉपिंग को, जिसको भी चूज करना है आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो ये आप जब आप कर लेते हैं तो ये क्या हमने चूज किया, ये इंटरेस्ट लेवल पे। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आप चूज करते चले जा रहे हैं ये यहाँ पे बिल्डअप होता चला जा रहा है। तो ये जो बिल्ड हो रहा है ये ऑडियंस बिल्ड हो रहा है। और कल जो हमने पढ़ा था कि आप अपना कैटेगरी, आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे, उसके हिसाब से जो ऑडियंस बिल्डअप होता है उसको कहते हैं कोर ऑडियंस। तो ये जो ऑडियंस आपका बिल्डअप हो रहा है ये कोर ऑडियंस हो रहा है आपका बिल्डअप। आप चूज कर रहे हैं, फेसबुक सजेस्ट कर रहा है। फिर आप बिहेवियर में जाएंगे। बिहेवियर क्या है, एनिवर्सरी है, कस्टम क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है डिजिटल एक्टिविटी, जिसके अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, वो गेमर्स हो सकते हैं, अर्ली टेक्निकल एडॉप्टर्स हो सकते हैं, जिन्होंने फेसबुक पे लास्ट 30 डेज में पेमेंट किया हो, यानी कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई शॉपिंग उन्होंने फेसबुक पे किया हो, फेसबुक के जरिए से किया हो, पेमेंट किया हो। So these guys are frequent buyers or they have bought something recently from the website, from Facebook. So you may target 30 days हो या 90 डेज हो। जब आप 90 डेज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो 30 डेज टारगेट करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइस एंड ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उनका क्या है, जिनका पुराना डिवाइस था उसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर चूज करता हूँ, यानी न्यूअर वर्जन से के साथ साथ ओल्डर वर्जन को भी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एज ग्रुप थोड़ा सा हायर लिया था। तो कोई जरूरी नहीं है कि ओल्डर एज वर्जन वाले के पास अपडेटेड मोबाइल हो, तो अगर वो आपका टारगेट ऑडियंस होगा तो आप उसको चूज कर सकते हैं। उसी तरह से वो लोग जो फेसबुक पेजेस के एडमिन्स हैं, यानी हु आर टेक सेवी और दे एक्चुअली ओन समथिंग, तो आप वहां पे उनको भी चूज कर सकते हैं। ये बिजनेस पेज के एडमिन्स हो सकते हैं, कम्युनिटी पेज के हो सकते हैं, ग्रुप्स के हो सकते हैं, फूड एंड रेस्टोरेंट के एडमिन। तो ये अलग अलग एडमिन पेजेस हैं। एडमिन पेजेस के ऑनर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया, इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस का मैं एडमिन हूं, तो अगर मैं उसको चूज करता हूं तो ये पर्टिकुलर ऐड मुझे भी दिखेगा, राइट। उसी तरह से फेसबुक एडमिन हो गया, इंटरनेट ब्राउजर हो गया, तो हम सिर्फ क्रोम वालों को दिखाना चाहते हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, आप चूज कर सकते हैं। तो जैसा आपका ऑडियंस है, अगर आपका ऑडियंस iOS वाला ज्यादा है, मैक यूजर ज्यादा है, तो आप सफारी यूज करेंगे, सफारी वाले को आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे ऑप्शंस को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हम जानते हैं जो माइग्रेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसको भी चूज कर सकते हैं कि हम इन लोकेशंस पे फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, तो ये सारे चीजों को हम टारगेट कर सकते हैं। अब ये जो है लिव इन क्यूबा एंड ऑल, तो हम अपनी कंट्री के, जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाहते हैं, कनाडा है, यूएस है, सऊदी है, जो भी है, आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड आपको मिल जाएंगे। मलेशिया है,
ठीक है, आप उनको चूज कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मली एक्सपर्ट्स जो भी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको फेसबुक देता है कि आप एक्सपर्ट्स के ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल एक सीबीएसई स्कूल है जो कि अपने ऐड को उनको टारगेट करना चाहते हैं जो कि मूव हुए हैं या उनकी फैमिली इंडिया में रह रही है, वो बाहर रह रहे हैं, तो ये स्कूल का ऐड उनको दिखेगा एंड दे विल सी दीज एड्स एंड दे मे रिएक्ट ऑन दैट। सो आपको उस तरह से चूज कर सकते हैं। तो ये जितना ज्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आप इसके अंदर डिटेलिंग कर सकते हैं। जितना डिटेलिंग करेंगे आपका ऑडियंस नैरो होता चला जाएगा, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स आपका ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, समटाइम्स आपका ऐड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो क्या होगा, ये एक आपने ऐड क्रिएट किया, उसी तरह से दूसरा ऐड क्रिएट करें जिसके अंदर थोड़ा वेरिएशन आप डाल सकते हैं कि फर्स्ट ऐड में हमने ये 4 चीजें चूज किया है, सेकेंड ऐड में हमने दूसरे 4 तरह का ऑडियंस हमने चूज किया, इस तरह से हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक डिटेलिंग हो गया। उसके बाद मोर कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको और भी कैटेगरीज अगर नजर आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारा डिटेल टारगेटिंग हो गया एंड दिस इज डन फॉर नाउ। ये हमारा डिटेल टारगेटिंग हो गया और मैंने इसको चूज कर लिया। उसके बाद मैं बैक चला जाता हूं, तो यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी और हम देख सकते हैं कि एक्चुअली हमारा ऐड कितने लोगों तक, यानी जो भी अभी हमने प्रोफाइल बनाया है उसके अंदर 32 लाख लोगों तक हमारा ऐड प्रोबेबली पहुंच सकता है। अगर हम इसमें किसी को रिमूव करना चाहें तो हम बड़े आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर से और भी आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये चीजें आ गई, और जैसे ये आ गया तो अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि सेव ऑडियंस, इसका मैं नाम दे सकता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे ऑडियंस आ गया, तो आप यहाँ पर आके कोई भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। अब मैं इस ऐड को कम से कम 5 दिन तक, अगर मैं इससे कम करता हूं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से कम करने पे फेसबुक कहता है कि कम से कम आप 4 दिन कोई ऐड को चलाएं। ठीक है, और फेसबुक ने हमें ये सजेस्ट किया कि 400 रुपए 4 दिन के लिए 400 रुपए करें। अगर मैं इसको एडिट करके अगर मैं 200 रुपए कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ही मैं 200 रुपए करूंगा तो फेसबुक क्या बता रहा है, मिनिमम बजट 74 रुपीज 36 पैसे होने चाहिए और आप 297 रुपीज 44 पैसे तक में ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 295 कर देता हूँ, मेरा ऐड जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। ये जो हमारा एरर है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 295 क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि 295 पे हमारा टैक्स भी लगेगा, तो इसलिए मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 310 या 320 में कर देता हूँ, राइट। ये एक्सेप्ट कर लिया। टोटल बजट है, इस टोटल बजट में जो भी हमने सॉरी एक मिनट, कोई शायद ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जरा सा देख लेता हूँ। अच्छा, ओके, राइट। तो ये हमारा 320 आ गया यहाँ पे, और ये कितने लोगों तक पहुंच सकता है, 573 से 1.7 थाउजेंड पीपल तक पर डे पहुंचेगा। तो ये आपको एस्टिमेट बता रहा है, और लेफ्ट साइड में आपको ये बता रहा है कि इतने लोग तक पहुंचेंगे। लिंक पे कितने लोग क्लिक कर सकते हैं, तो 31 से 89 लोगों तक आपके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास इतना आएगा। अब यहाँ पे प्लेसमेंट्स की बात आती है कि क्या मेरा ऐड कहाँ कहाँ प्लेस होना। तो यहाँ पे देखिए, आप फेसबुक क्लिक्ड है, इंस्टाग्राम क्लिक्ड है, मैसेंजर क्लिक्ड है, तो ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट जो हमने कल पढ़ा था, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, वो यहाँ पे आ जाता है। अगर हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा ऐड सिर्फ फेसबुक में दिखेगा, राइट। मैं अपने ऐड को सिर्फ फेसबुक में करना चाहता हूं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड पूछ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई हमको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एडेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग। मैं आपके सामने एक स्मॉल अमाउंट यहाँ पे पब्लिश करता हूं, आपके सामने ही आएगा 1000 रुपए, या मैं चूंकि वहां पे हमने कितना डाला है, 300 कुछ रुपए डाला है, मैं यहाँ पे 500 रुपए टॉपअप करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 रुपए टॉपअप करता हूँ। मैं अपने यूपीआई कोड से 500 रुपए टॉपअप करता हूँ। यूपीआई हमारे गूगल पे के साथ भी कनेक्टेड है, कहीं से भी कनेक्टेड है, तो मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा। वो ट्रिगर हमारे मोबाइल पे आता है, आप वहां से एक्सेप्ट करें।
ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं अपना यूपीआई कोड डालूंगा, वेरीफाई, इट आस्क फॉर, नाम हमको बता देता है। अगर मुझे अपना दूसरा यूपीआई कोड को यूज करना है तो मैं अपने दूसरे यूपीआई कोड को यूज करता हुआ यहाँ पे करूंगा। ये वेरीफाई हो गया, प्रोसीड कर दीजिए। तो ये 500 रुपए का ट्रिगर आपको जाएगा मेरे गूगल पे देखिए, 500 रुपीज टू गूगल पे। 4 से 5 मिनट का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे अपने गूगल पे जाके उसको एक्सेप्ट करके वहां पे पेमेंट मैं कर दूंगा। मैसेज भी आ जाता है जब कोई आपको ट्रिगर करता है पेमेंट के। स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं उस चीज को लेके, तो मैं सिर्फ प्रोसेस आपको बता रहा हूं ताकि आपके कंट्रोल में कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। यहाँ तक आने के बाद भी अगर मैं डिक्लाइन कर देता हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे पे ऑप्शन में जाता हूँ और ये मैं पे कर दिया। जैसे ही मैं पे करूंगा और पेमेंट हो जाएगा, ये स्क्रीन रोटेट होके हमारे टॉपअप वाले पेज के ऊपर चला जाएगा कि इतना अमाउंट आपने टॉपअप कर दिया। ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया, ये देखिए मेरे पास से सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और हो गया 500 रुपए सक्सेसफुली एडेड। अब आप ऊपर जाके देखिएगा, यहाँ पे जाके देखिएगा आप ऊपर में, तो आपको दिख के आएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतना अमाउंट ऐड कर दिया गया। ओके, तो आपका कौन सा ऐड अकाउंट है? सैयद मोहम्मद शाकिर अली का मैंने ऐड अकाउंट यूज किया है। ठीक है, और आप जब नीचे जाएंगे वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए अवेलेबल बैलेंस 500 रुपीज है। ये सारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, बूस्ट पोस्ट नाउ, सबमिटिंग योर एड। ये हमारा एड सबमिट हो रहा है। मुमकिन है, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो लोग जानते। ये देखिए यहाँ पे आ गया 320 रुपीज, ये हो गया टोटल जो भी है हमारे पास। ये सारी चीजें आ गई एंड देन यू आर गुड टू गो। हमारा ऐड ये हो गया। अब हमारा ऐड ये दिखेगा कहाँ, हम रिव्यू कैसे करेंगे? तो जैसा मैंने कहा कि आपने पेमेंट अपडेट कर दिया, सारी चीजें अपडेट कर दिया, तो अब वो इन रिव्यू में जाएगा। तो ये देखिए इन रिव्यू में आ गया, इट इज इन रिव्यू। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्टिवेटेड। अगर रिजेक्ट हो जाएगा किसी वजह से तो यहाँ पे रिजेक्टेड आएगा, फिर जाके मैं वहां पे एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम देखें तो इस ऐड को मैं एडिट कर सकता हूँ, इसका डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ। एक बार ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे पॉज ऐड का भी ऑप्शन आ जाता है। आप इस ऐड को पॉज कर सकते हैं इफ इट इज गोइंग। यहीं पे आपको स्टैटिस्टिक शो कर देगा कि कितने ये आएंगे। अब व्यू रिजल्ट के ऊपर अगर हम जाएंगे, चूंकि अभी तो एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन आप पूरी चीजें देख सकते हैं कि भाई आपका ऐड कैसा होगा, उसका प्रीव्यू कैसा दिखेगा, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये कितने दिनों तक चलेगा, 320 रुपए तक का है। ये गेट मोर कॉल्स, यानी ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने बताया था ऐड ऑब्जेक्टिव हमको शुरू में सेट करना है, तो हमने कॉल का ऑप्शन चूज किया था, इसलिए यहाँ पे है। अगर ये बजट को हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमको दिखाएगा ये कौन से दिन से कौन से दिन तक चलेगा, किसने इसको क्रिएट किया है, कौन से अकाउंट से है, और ऐड टाइप क्या है, बूस्टेड पोस्ट है। तो ये हमारा एक ऐड जो है सबमिट हो गया है। और इसका ऑडियंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा ऑडियंस है। फिर भी आपको ऑप्शन देता है कि आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एडिट करेंगे फिर रिव्यू में जाएगा, फिर आप एडिट करेंगे थोड़े टाइम के बाद, अप्रूव होने के बाद फिर ये रिव्यू में जाएगा। तो ये पूरा साइकिल है। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ एड क्रिएशन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा, उसके बाद आप लोगों से कुछ पूछूंगा, आपसे बात करता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो अभी तक मुमकिन है, जैसा मैंने कहा कि मुमकिन है, ये इतना बेसिक है कि आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, या कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो अभी तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, उसी के बाद हम दूसरे लेवल पे ऐड पे जाएंगे, क्योंकि फेसबुक के अंदर बहुत मल्टीपल वेराइटी ऑफ ऐड क्रिएशंस हैं। तो अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ऐड क्रिएशन पे जाता हूँ। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, सो दैट पूरे प्रोसेस को, हम फेसबुक के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं फिर। Sir, sometimes when we use different cities to target, Right. there is a possibility that the audience become very narrow and it becomes just 25K or 30K. Right. So why is this thing? आपका जो
जो नैरोइंग, जो आपका ऑडियंस नैरोइंग है उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। वो कभी कभी इसलिए होता है कि जो हमने प्रोफाइलिंग चूज किया है उसके अंदर उस पर्टिकुलर सिटी के लिए टैगिंग प्रॉपर ना हो, तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे कि उसके अलावा और क्या हो सकता है। मोस्टली क्या होता है कि हम जो है एक फॉर एग्जांपल हमने हैदराबाद चुना है और एक पर्टिकुलर डिटेलिंग के अंदर हमने जाके सिर्फ सीईओ को चुना है, तो हमारा जो बजट है, हम जो बजट डिफाइन कर रहे हैं उन सारी चीजों की वजह से, या जो हम ऑडियंस बिल्डअप कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मैप नहीं कर रहा होगा, या तो हैशटैग प्रॉपर्ली मैप नहीं कर रहा होगा, या फिर आपने जो पोस्ट बनाया है वो उस तरह के सिंक्रोनाइज ऑडियंस से मैप नहीं कर रहा होगा, तो इस वजह से भी आपको ऑडियंस कभी कभी कम दिखता है। कई मौके पे ऐसा होता है कि ये ऑडियंस एक्चुअली आप जब जिस टाइम में क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम में कम दिखता है, आप उसको छोड़ दीजिए, वहां पे पॉज कर दीजिए, वहीं पे रोक दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप करते हैं, कभी कभी फिर से लॉग इन करके फिर से आप करते हैं, फिर थोड़ा सा एडिट और मॉडिफाई करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका ऑडियंस चेंज होता है। ये हम भी फेस करते हैं। सॉरी, sometimes we also face similar kind of thing, but we reset it and then go for next. Thank you, sir. Okay, so मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं फिर, if you guys are permitting me. Yes, sir. All right. Sure, sure, sir. Right. तो अब मैं फिर से जो है अपना फेसबुक स्क्रीन ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑल राइट, तो मैं फिर से वहीं पे आ गया हूँ। ये रिव्यू में है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पता नहीं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और सिंपल ऐड है, हो सकता है इस बीच में ये अप्रूव हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, अभी भी इन रिव्यू है। जैसा मैंने कहा कल कि 15 मिनट से लेके कई घंटे तक का टाइम लगता है। तो ये एक तरह का ऐड हमने बनाया। तो इस ऐड की रिक्वायरमेंट क्या थी? 300, ऑलमोस्ट 320 रुपए की रिक्वायरमेंट थी। मैंने जो है वहां पे डाला। अब मैं अगर क्रिएट ऐड करता हूं तो मेरा बजट वहां पे कम है, तो मुझे फिर से पूछेगा कि आप बजट टॉप अप करो। तो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड है या बूस्ट ए पोस्ट है। बूस्ट ए पोस्ट का हमने बना लिया, अब मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट अ न्यू ऐड, क्रिएट अ न्यू ऐड जैसे ही हमने किया, यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस देना चाहिए इसको। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड मैंने कहा, तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस ऐड को नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा कोई गोल हो, राइट। सेट मोर कॉल्स, यहाँ पे आपको जितने भी हमने देखा था कि कंसिडरेशन है या पेज लाइक्स है, लीड्स है, बूस्ट है, ठीक है। तो एक तो हमने बना लिया जो कि हमने अभी एक पोस्ट किया और उसके बाद हमने उसको बूस्ट किया, और बूस्ट के अंदर कौन सा ऑप्शन इनेबल किया? गेट मोर कॉल्स का ऑप्शन हमने इनेबल किया। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं जो कि वेबसाइट के विजिटर्स के लिए है। तो हमने ऑब्जेक्टिव, तो फर्स्ट लेवल पे ही हमको ऑब्जेक्टिव चुनना होता है। गोल है, गोल ऑफ दिस एड इज गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। तो ये मेरा गोल है। मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस, और जो भी है ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। हम चाहें तो इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को और हम चेंज कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं यहाँ पे एज इज चल रहा हूँ, सो दैट हमारे लिए टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो, और मैं एज इज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे यही वाला हमारा बैनर ले रहा है जो कि मैंने आइकॉन के तौर पे किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं कोई और दूसरा इमेज चूज कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरा इमेज चूज करने की बात करता हूँ, तो ये मेरे से बोल रहा है कि आपको यही वाला इमेज चूज करना है या कोई और इमेज चूज करना है। तो मैं कोई दूसरा इमेज चूज करता हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है, वहां से मैं कोई दूसरा इमेज चूज करता हूँ। मेरे पास कई सारे इमेजेस हैं, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो मैं वहां पर से कोई दूसरे तरह का इमेज मैं चूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरे तरह का हमारा इमेज है, जेनरिक हमारा इमेज है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको आगे बढ़ जाऊंगा कि भाई मुझे ये वाला ही ऐड चाहिए, मुझे ये वाला इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे आ गया, ओके, ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया।
अब हम चाहें इसको और चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, क्योंकि ये ऐड अलग तरह का ऐड है तो फेसबुक आपको अलग तरह का बजटिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे हेडलाइंस है इंडियन स्कूल ऑफ डिजिटल बिजनेस, हम डालना चाहें ये डाल सकते हैं। ये कितना है, हम हेडलाइंस को एज इज रखने देते हैं। लर्न मोर, इसलिए हम चाहें तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लेकिन लर्न मोर चूंकि हम वेबसाइट ट्रैफिक के लिए लेके जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फेसबुक हमारा लर्न मोर ऑप्शन ले रहा है, और वेबसाइट का यूआरएल है जो कि हमने अपने फेसबुक के ऊपर जब बनाया था तब डाले थे। हम इसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं, इसको चाहे तो यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फिर आपको ऑडियंस बिल्डअप करने की बात करता है, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस कर सकते हैं। मैं इस ऑडियंस का नाम क्रिएट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मैं देता हूँ 01 और आज का डेट भी दे देता हूँ 27 में। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि मैं कौन सा ऑडियंस चूज कर रहा हूँ और क्या है इसका। मैं ऑडियंस एज जैसे हम पहले किए थे, हम 45 ईयर्स तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। और हम कोई लोकेशन ले लेते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पिन नंबर ले लेता हूँ कि मैं अपना 2-3 पिन नंबर ही ले लेता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ लिमिटेड जगहों तक ही पहुंचे। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ओके। तो मैं दो पिन नंबर मैंने यहाँ पे लिया है और इसलिए हमारा ये बहुत ही लिमिटेड है। मैं सेव ऑडियंस किया तो इस ऑडियंस के नाम से ये सेव हो गया। क्या है, ऑडियंस डिटेल आ गया, यहाँ पे ऑडियंस का नाम आ गया, DMT 01 27 में ये आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर आपका ये ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोई भी ऐड क्रिएट कर रहे हैं आप इस ऑडियंस को कॉल कर सकते हैं, राइट। क्लिक करेंगे तो वही ऑडियंस आ जाएगा। अब ये 5 दिन के लिए एन एस्टिमेटेड ऑफ दिस पीपल विल रीच पर डे, तो ये बजट हमारा है पर डे का बजट है। ये जो बजट यहाँ पे दिखा रहा है पर डे का है। अगर मैं इसको कम करता हूं, राइट, तो जैसे ही मैं 3 दिन से 4 दिन से 3 दिन पे करता हूं तो ये कहते हैं कम से कम आपको 4 दिन के लिए ऐड रन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 4 दिन के लिए चूज कर लेता हूं, ठीक है। अब चूंकि ऑलरेडी हमारा एक ऐड रन हो रहा था, यहाँ पे अमाउंट कम है तो ये फिर से हमको कहेगा कि ऐड मनी, इसीलिए हम एक बार में थोड़ा सा बढ़ के अमाउंट हम वहां पे डाल लेते हैं। एक ही बार में हम डाल लेते हैं, चूंकि हमारे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार में ही मैं थोड़ा बढ़ के मैं अमाउंट डाल देता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी का पूरा प्रोसेस ऐसे ही जाना है, बाकी का पूरा प्रोसेस ऐसे ही जाना है जैसे हमने पिछले बूस्ट पोस्ट में हमने किया था, उसी तरह से हमको ये वैलिडेट करेगा। मैं रियल टाइम सिनेरियो के अंदर बजट डालते हुए इसलिए कर रहा हूं कि आपके सामने भी ऐसा ही स्क्रीन आएगा। मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि भाई आपके पास आएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन जब आप बार बार इस चीज को देख रहे हैं कर रहे हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि अगर आपके सामने ऐसा आता है तो आपको करना क्या है, वो वहां पे बिल्कुल डिफाइंड होगा आपके लिए। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक टॉप अप कर दिया, हो गया, चला गया, यहाँ पे डन आ जाएगा, मेरा अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। तो अब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1500 रुपीज ऑलरेडी अकाउंट के अंदर है। ये हमारी सारी चीजें आ गई, राइट। अब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐड भी क्या होगा, रिव्यू के लिए चला जाएगा। ओके, सो दिस ऐड विल ऑल्सो गो इन रिव्यू। यहाँ पे देखिए आ गया, योर एड इज नाउ इन रिव्यू, वी विल लेट यू नो वंस इट्स बीन अप्रूव्ड। तो जैसे ये अप्रूव होगा वो हमें इस ऐड के बारे में बता देंगे कि भाई हाँ आपका ऐड अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अब मैं जो क्रिटिकल चीज है उसकी तरफ लेके जाऊंगा, बाकी सारी चीजें आपको इसी तरह से लेके चलना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं आया हूँ, मेरे पेज पे आया और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा कि आप अपने पेज को चूज कर सकते हैं, राइट।
हम अपने पेज के ऊपर जाएंगे, पेज पे जाएंगे और ये यहाँ पे आ गया। तो आपके सामने दो तरह का ऐड मैंने क्रिएट किया है। एक बूस्ट किया, पहले हमने एक पोस्ट को फेसबुक वॉल पे डाला, उसको बूस्ट किया। दूसरा हमने वेबसाइट ट्रैफिक पे। अब जब इस ऐड को कोई देख के क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, राइट। अब मैं तीसरे तरह का ऐड क्रिएट करता हूँ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं लीड जनरेशन। बाकी सारी चीजें इसी से मिलता जुलता है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा आपको नहीं लेके जा रहा हूँ। बट यहाँ पे आप लीड जनरेशन का एक आता है कि जिस तरह से आप लोगों ने ऐड देखा होगा, कुछ आप लोगों में से देखा था जो कि फॉर्म फिलअप किए थे और हमारे तक पहुंचे थे, उसी तरह से यहाँ पे आता है गेट मोर लीड्स। जैसे ही गेट मोर लीड्स कहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे वही वाले चीज जो है यहाँ पे अपडेट करता हूँ जो कि शुरू में हमने किया था, यानी जो हमने एक एड रन किया था उसी का मैं यहाँ पे ऑप्शन लेके चलता हूँ, राइट। जब आप गेट मोर लीड्स कहते हैं तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्टेड ये रहता है कि बेहतर ये है कि आप हाइपरलिंक्स को ना यूज करें। आप यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन है हमारा, तो हम चाहें तो इसको यूज करें, चाहें तो ना यूज करें, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस ये बताता है कि अगर आप हाइपरलिंक नहीं यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस फिर भी आपका बेटर होता है। और कैसे भी आप लीड जनरेट कर रहे हैं कि लोग पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दें, बाद में आप उनको कॉन्टैक्ट करें, तो मैं यहाँ से ये हाइपरलिंक का ऑप्शन खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है व्हाट्सएप का, ठीक है। हम चाहें तो इस तरह के व्हाट्सएप लिंक फॉर्मेट में डालें, या सीधा सीधा फॉर इंक्वायरी कॉल एट 9849 करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स ऑफर, ये हो गया। अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये आपसे फिर कहता है कि आप अपने इसको इमेज को चेंज कर लीजिए, या तो अपलोड कीजिए या फिर चेंज कर लीजिए। यहाँ पे कहता है चूज अ वीडियो। देखते हैं हमारे अगर डेस्कटॉप के ऊपर कोई वीडियो अगर अवेलेबल होगा तो मैं वहां पे वीडियो एक अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि हम एक वीडियो के ऊपर वर्कआउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है हमारा, मैं इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये यहाँ पे देखिए एक वीडियो अपलोड होना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट अपलोड हो जाएगा। हम वीडियो अपलोड करना चाहें वीडियो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इमेज के अंदर ऑप्शन रहता है कि आप कैरोसोल मल्टीपल इमेजेस, तो हम वो भी देख सकते हैं कि मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड हो सकता है, हम उसको भी देख सकते हैं। तो किसी एक पोस्ट के अंदर हम उसको भी देख लेंगे कि भाई कैरोसोल कैसे बना सकते हैं, कैसे कैसे अपलोड होगा। हैवी है, ये टाइम लग रहा है, हम चाहें तो इस चीज को रिमूव कर सकते हैं या फिर हम किसी और चीज को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देखते हैं, ये अभी भी अपलोडिंग फॉर्मेट में ही जा रहा है। ये आ गया, ठीक है। आपके सामने ये एक वीडियो मेरे पास जो पड़ा हुआ था, मैंने उस वीडियो को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं जैसे इमेज एक्सेप्ट करते थे वैसे ही हम वीडियो एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आप ऊपर देखिएगा, आपको वीडियो नजर आएगा यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको वीडियो नजर आ गया। आप कौन सा थंबनेल यूज करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है, आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको देता है कि आप थंबनेल कौन सा यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर लीजिए। मैं इसी को रखना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। इसका टाइटल आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 25 कैरेक्टर्स का, तो ये 23 कैरेक्टर तक आने के बाद मैं रुक गया। लर्न मोर का बटन आप डालना चाहते हैं, अप्लाई नाउ, गेट कोड, साइन अप, मैं लर्न मोर का ही डाल रहा हूँ। या लीड जनरेशन है तो अप्लाई नाउ का कर रहा हूँ या लर्न मोर का कर रहा हूँ। मैंने लर्न मोर का किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, फिर से हम चूज कर सकते हैं कि हम ऑडियंस, तो अब मैं फिर से ऑडियंस नहीं जनरेट करूंगा, मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर रखा है, मैंने चूज कर लिया हैदराबाद के लोकेशन के लिए, वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये बताता है वी फाउंड वन एरर, बिकॉज लीड जनरेशन के लिए अगर मैं इसको कम करूं तो ये 3 दिन से कम नहीं लेगा, ये स्टैंडर्ड है, 4 दिन लिया। यहाँ पे क्या है,
बजट आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि मिनिमम 183 रुपीज पर डे का बजट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका जो लीड जनरेशन कैंपेन है हमारा वो महंगा पड़ता है। रीजन इज लीड जनरेशन के अंदर आप फील्ड्स कैप्चर करते हो, राइट। तो ये हमारा जो है ये चीज हमारी आ गई। अब हम जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमसे हम जो है वहां पे ये सारे सेटिंग्स हमारे हो गए। अब जो है हम ये क्या हो गया, एरर परफॉर्मिंग क्वेरी, कुछ ना कुछ एरर हो गया, हम देख सकते हैं ये मुमकिन है, राइट। तो ये हमारा जो एड क्रिएट हुआ, इस तरह से जाके लर्न मोर हुआ। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जब प्ले होगा तो यहाँ पे right? ये लूप्ड फॉर्मेट में आ गया और ये हमारा है। तो इस तरह से आप जो है लीड जनरेशन कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ये लेके आपको बताऊंगा कि जब हम लीड जनरेशन पे जाते हैं तो वहां पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को करना होगा, जो है कि हम अगर चाहते हैं कि अपना कस्टमाइज जो है हम अपना फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। कुछ एरर ये बता रहा है फेसबुक, बट दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना फॉर्म, सबसे पहले ये है कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे है, यानी थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में जाना है तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप सबसे पहले आप फॉर्म क्रिएट करेंगे कि लीड जनरेशन के कौन कौन से फील्ड्स आपके फॉर्म में होना चाहिए। तो पब्लिशिंग टूल में अगर मैं जाता हूँ तो वहां पे जाके आपको एक ऑप्शन देता है कि भाई आप ये चूज कर सकते हैं कि वहां पे आपको क्रिएट पोस्ट है। नीचे आप थोड़ा सा आप आएंगे, इस लोकेशन पे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि फॉर्म लाइब्रेरी। आपको ऑप्शन क्या दिखाएगा, फॉर्म लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने अभी कोई फॉर्म क्रिएट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्म लाइब्रेरी आपको क्रिएट करना है, यानी आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको बिजनेस सूट चाहिए, यानी आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। क्योंकि ये अकाउंट वेरी वेरी न्यू है, इसलिए यानी आप लोगों के दिखाने के लिए ही मैंने इस चीज को बनाया है। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे को आ जाता है कि क्रिएट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जैसा बताया आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ गया। आपने यहाँ पे न्यू फॉर्म का ऑप्शन क्लिक किया, आप आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट इस फॉर्म का आप नाम डाल दीजिए, आप क्या चाहते हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट। ठीक है, तो हम मोर वॉल्यूम को लेके चलते हैं और इसका नाम आप चाहें तो इसका नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म का नाम है, मैं यहाँ पे फॉर्म का नाम दे देता हूँ DMT इज फॉर बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग टेस्ट फॉर्म। मैंने डाल दिया। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड और ओपन होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ये होता है कि जो कोई ऐड देखा वहीं से जाके रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में वो जो है पब्लिक जो फॉर्म सबमिट कर सकता है। अगर हम ओपन रखते हैं तो अगर ये ऐड हम व्हाट्सएप पे या किसी और के पेज पे हम शेयर करते हैं तो भी वहां पे ये दिख के आ जाता है। ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप फील्ड नेम, कौन कौन सा फील्ड आप चुनना चाह रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो इस चीज को हम छोड़ के हम कंटेंट पे जाते हैं। यहाँ पे शाकिर सर, वन क्वेश्चन। जी जी बताएं। हेलो शाकिर सर, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए पूछिए, आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप लोगों तक? पहुंच रही है। 1
हेलो शाकिर सर। जी जी पूछिए। जी एक क्वेश्चन ये है कि अगर से जैसे आप हमने ये कैंपेन बनाया और ये ऐड हमने हमारे फेसबुक पे पब्लिश किया, जी और अगर से हमारे कोई समझो दोस्त अहबाब बोलो या फॉलोअर्स बोलो, अगर से उन्होंने इसको रेप्लिकेट किया या उन्होंने अपने फेसबुक पर भी ये इसको कॉपी कर दिया इसमें, जी तो क्या ये हमने जो बजट बनाया है कि भाई ये 300 रुपये खर्चा हो जाएंगे, तो उनके फेसबुक पेज पे भी जब ये रिपीट होगा या देखा जाएगा तो भी हमारा काउंट होगा पे पर क्लिक या नहीं? देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है, वो क्या कॉपी कर सकते हैं। वो आपका कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, वो आपका इमेज कॉपी कर सकते हैं, वो आपके पेज को लिंकिंग और ये सारा सेटिंग्स कॉपी नहीं करेंगे वो। ठीक है, ये पे ये जो देखने वाला है वो शेयर कर सकता है, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर सकता है, बट वो आपका पूरा का पूरा कंटेंट लेके वो करके और आप ही के बजट के अंदर वो चीज़ इंक्लूड हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये बजट तभी आपका एग्जॉस्ट होगा जब पेड कैंपेन के थ्रू फेसबुक अपने इंटरफेस के थ्रू लोगों तक आपके ऐड को पुश करेगा। अगर कोई शेयर करता है अपने फेसबुक वॉल पे तो उसके ऊपर कॉस्ट इनकर नहीं होगा। क्लियर? पता नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। क्लियर सर, थैंक यू। राइट, ठीक है। तो मैं जैसे आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे आपको हेडलाइंस डालने की एक इंट्रोडक्शन नो नो है। इट्स क्लियर। ओके फाइन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पे जा रहा हूँ कि यहाँ पे हेडलाइंस हैं कि भाई ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आ गया। यहाँ पे 60 कैरेक्टर तक आप लेके जा सकते हैं। आप मैं यहाँ पे इतना ही डाल के या इतना ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊँगा। आपके पास ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। ज्वाइन टुडे एंड ग्रैब द बेस्ट डिस्काउंट ऑफर, मैंने डाल दिया। फॉर फर्दर डिटेल्स वो चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर वाला जो हमारा लिंक है उसके ऊपर वो जा सकता है। कुछ भी आप लिखें, वो उससे उतना ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अब नीचे आता है क्वेश्चंस, यानी आप क्या क्या उससे कैप्चर करवाना चाह रहे हैं, उसका क्या क्या डिटेल आप फॉर्म में कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटर ए मैसेज, पहले सबसे पहले हमको ये डालना पड़ेगा, काइंडली फिल इन योर डिटेल्स। हमने ये डाला, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है। जो भी आप लिखना चाहें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आ रहा है, फुल नेम आ रहा है, ऐड ए कैटेगरी, आप क्या डालना चाह रहे हैं, क्या उससे कैप्चर करवाना चाह रहे हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, रिलेशनशिप है, वर्क इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, कंपनी नेम है, या कुछ और आप डालना चाह रहे हैं, यानी आईडी है या जो भी है। तो यहाँ पे लिमिटेड चीजें, कॉन्टैक्ट फील्ड में एक मैं उसका फोन नंबर लेना चाह रहा हूँ, मैं फोन नंबर ले लूंगा। और दूसरा मैं ऑप्शन जो है उसका सिटी या लोकेशन मैं डालना चाह रहा हूँ, तो मैं सिटी या लोकेशन वहां पे चूज कर लूंगा। एक और मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लूंगा, सिटी, दिस इज हाइडिंग माय लोकेशन। ओके, ये, हाँ, एक और मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल में, सिटी में ले लेता हूँ। स्टेट, कंट्री, जिप कोड ये सब नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं ये 4 फील्ड ले लिया, उनका ईमेल आईडी, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी सिटी। ये हमारे फॉर्म का ऑप्शन हो गया। अब हम इसको आगे लेके अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पब्लिश, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पूछता है। यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे वैलिड बिजनेस प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। तो अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं और आप दूसरों के फॉर्म्स के अंदर आप चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट पे या आप अपने बिजनेस के प्लेस पे कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपको वहाँ पे पब्लिश करने के लिए आपको बताना होगा कि आपने डिस्क्लेमर डाल रखा है। ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स हैं
ये जो कैप्चर होगा आप इसको बेचेंगे नहीं या इस तरह की कोई चीज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो कस्टम डिक्लेरेशन डिस्क्लेमर है वो डाल सकते हैं, या फिर आप अपनी वेबसाइट पे कोई प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है तो वो डाल सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है, मैं उस लिंक को यहाँ पे डालूंगा सो दैट ये एक्सेप्ट कर लेता है। आपके पास अगर नहीं है तो आपको या तो पेज क्रिएट करना होगा, या फिर वहां पे फेसबुक के अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप वहां पे एक कस्टम, आप 2-4 लाइन वहां पे लिख के ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चीज अगर मैं डाल देता हूँ, शायद ये यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लिया, राइट। और इस लिंक का क्या नाम होगा, इस लिंक का नाम होगा प्राइवेसी पॉलिसी, मैं लिख देता हूँ, ऑलराइट। अब लास्ट में आता है मैसेज टू द लीड्स। लास्ट में आप क्या क्या मैसेज डालना चाहते हैं, कस्टम डिस्क्लेमर भी आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दिस, टर्म्स एंड कंडीशन फ्रॉम ISDB करके मैंने डाल दिया। ये इसका हो जाता है these informations are captured to get connected with you for further requirements discussion. It's not for any other usage. मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब ये थैंक यू, यू आर ऑल सेट, ये सारी चीजें हो गई। अब आप ये चाहते हैं कि भाई वहां पे थैंक यू के पास क्या पब्लिश हो, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि थैंक यू मैसेज पब्लिश होने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे जाए, या हमारे फ़ोन नंबर पे जाए, या हमारे व्हाट्सएप पे जाए, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारी वेबसाइट पे जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉल का ऑप्शन हो तो मैं यहाँ से चूज करूंगा डाउनलोड कॉल बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कॉल बिजनेस, कॉल टू एक्शन रिक्वायर्ड है, क्या है यहाँ पे फ़ोन नंबर का मैं ऑप्शन दे दूंगा यहाँ पे। अगर आपके पास है क्या नाम है, आपके पास वेबसाइट है तो ठीक है, वेबसाइट अगर नहीं है तो आप कॉलिंग नंबर आप डाल के आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। India. Yeah, this is India and I'll put my phone number. All right, so get phone and it's published. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग। तो जहाँ पे भी आपको कोई एरर आएगा ये इसी तरह से आपको शिफ्ट करेगा और आप पब्लिश कर लिए, राइट। तो ये फॉर्म आपका आ गया। अब जब मैं इस फॉर्म को यूज करते हुए अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ जाता है और हमारे से ये सारी चीजें पूछ लेगा कि भाई आप कौन सा ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने पहले इस चीज को किया था उसी तरह से हम यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके पास क्या सिंगल इमेज, वीडियो और स्लाइड शो। हम सिंगल इमेज ले सकते हैं, स्लाइड शो बनाते बनाते काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी सिंगल इमेज ले रहा हूँ। ब्राउज लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी से जो भी अभी तक हमने इमेज अपलोड किया है उसमें से कोई एक इमेज हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको जब आप देखेंगे कि भाई ये एक्चुअली फेसबुक पे सही दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो जैसे ही आप क्रॉप का ऑप्शन दबाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है आपको मीन टू से इट इज गोइंग टू बी विजिबल इन प्रॉपर वे। ये बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेट में है, प्रॉपर वे में ये विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे सारी चीज़ें की हैं उसी तरह से करेंगे। साइन अप है, कॉल टू एक्शन है हमारा, वो सारी चीज़ें जो भी हमने किया था वो सारी चीज़ें हम उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन से ऐड अकाउंट को आप चुनना चाहते हैं, तो वो आपका ऐड अकाउंट आ जाएगा और फिर आप
पेमेंट प्रोसेस को चुनने के बाद आप अपने सारे काम को उसी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले आपको ऐड क्रिएट करने के लिए बताया, और ये कस्टम फील्ड, कस्टम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि ये फॉर्म इसी फॉर्मेट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ ताकि जब मुझे करना होगा तो मैं इसको कर लूँगा, राइट। सो ये अभी तक यहाँ तक आप लोगों का टाइम 8:30 तक था, लेकिन मैं 8:50 तक पहुँच गया। सबसे पहले उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा आप लोगों को कि बगैर आप लोगों को बोले हुए मैं काफ़ी लंबा टाइम आप लोगों का ले लिया। बट आई फेल्ट फेसबुक का एक प्रोसेस अगर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो मेरा ख्याल से शायद आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी कि भाई उस चीज़ का, क्योंकि फेसबुक में बाकी एड्स और भी हैं, और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इतना अगर पहले हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो मेरा ख्याल से एक एक करके और भी ऑप्शंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ओवर टू यू गाइज। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सो सर सबमिटेड टू यू। प्राइवेसी का एक बार फिर बता देंगे, मुझे समझ नहीं आया वो। जी जी जी, फिर से बोलिए। प्राइवेसी पॉलिसी का है, मुझे वो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं है, ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कॉल कर लो। मैं जैसे आपको कल प्रॉब्लम था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप कॉल कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हैंड टू, मतलब वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं कल रिकॉर्ड वाला सेशन भी जरा शेयर कर दीजिए प्लीज। मैंने शेयर कर दिया था, मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों का जो नहीं, एक मेरे ग्रुप, पास नहीं आया। नहीं नहीं, एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है जो कि आप भी उसके मेंबर अच्छा, हैं। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट रुकिए, मैं अभी देख लेता हूँ। ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैं भी आपको ऐड कर लेता हूँ। जी मैंने ऐड कर लिया है, मैं फिर से भेज देता हूँ, जस्ट अभी ऐड किया है, सॉरी फ्रॉम माय साइड। तो जी आज जी। फर्स्ट डे वाला, सेकेंड डे, थर्ड डे, सारे वीडियोस मैं फिर से शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, तो वो देख सकते हैं। बट अगर मैं ये पूछूं कि कुछ कुछ तो आउट ऑफ जो भी मैं समझाया हूँ, 20%, 30%, 40%, कुछ कुछ चीज़ें समझने लायक थी, या सब कुछ आप लोग को पता था, या क्या था मुझे नहीं पता। बट मैंने कोशिश की कि भाई इस टाइम फ्रेम में मैं जितना डिटेलिंग हो सके मैं बता पाऊँ। आप लोगों को कितना समझ में आया वो आप लोगों तक, आप लोग ही बता सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर इट। एक्चुअल जब करने जाएंगे जब ही समझ में आएगा कितना समझ में आया। जी, लेकिन मैं एक एक मैं इसीलिए जो है इवन पेमेंट, आदित्य आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, बिल्कुल रुक जा रहा है वो। एक्चुअली लोग सब कुछ करेंगे और बहुत अच्छी चीज है इन सब ये प्राइवेट फेस कर रहे हैं। सॉरी आदित्य, आवाज फिर आवाज आपको मोहम्मद साहब, yes, we'll be providing recorded sessions for this as well। हर दिन का रिकॉर्डेड सेशन मैं शेयर करता हूँ, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, और आज का भी रिकॉर्डेड सेशन शेयर किया जाएगा। सॉरी सॉरी आदित्य, आज आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग, और सबके साथ ऐसा ही रहा कि भाई नहीं समझ में आया ज़्यादातर? अच्छा था बहुत, शाकिर बहुत पसंद आया। और बहुत ठीक है, कुछ चीजें
समझ जैसे काम करेंगे तब समझ आएगी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा। चलिए, थैंक यू दीदी। सर विल यू टीच अस यू Mohammed Saab, you can ping me after this session because we are very particular and will let you know on your questions. सर अब ये करेंगे तब जो भी क्वेश्चन होंगे सर तो आपसे मैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट फिर भी मैं इसीलिए जैसे पेमेंट कैसे जा रहा है, क्या आ रहा है। जी जी आदित्य, आवाज आई आपकी। सेम थिंग जब जब हम लोग करेंगे, एक्चुअली इट वाज टोटली न्यू जो हम लोग अभी पेज यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। मैं ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को भेज देता हूँ एंड देन यू गाइस ट्राई टू प्रैक्टिस इट बिकॉज स्टेप बाय स्टेप ये डिटेलिंग है। और फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कल डिस्कस कर सकते हैं। बट कल हम अगर ये चीज़ थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कल इंस्टाग्राम के ऐड क्रिएशन और इंस्टाग्राम के ऊपर जब हम बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम भी फेसबुक के इंटरफेस को यूज़ करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, सर व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग। सर मोस्ट इफेक्टिव वे इन करंट सिनेरियो ऑफ मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके अंदर भी अगर हम बात करें इन दैट ऑल्सो इफ वी टॉक, ऑफ कोर्स गूगल हैज़ इट्स ओन एडवांटेज, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ईमेल मार्केटिंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। सो कौन बेहतर है ये नहीं कह सकते, बट आपको सारे प्लेटफॉर्म को वैलिडेट करना है और ये देखना है कि आपके लिए क्या वर्कआउट होता है। तो आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से हैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस इंडस्ट्री के लिए ये चीज़ ज़्यादा वर्कआउट होता है, राइट। बट मोर और लेस जो हम आज डिस्कस किए हैं ये अक्रॉस द इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है। ओके ठीक है, फिर हम लोग अपने ऑलराइट, फिर हम लोग अपने इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं एंड देन वी विल कैच अप टुमारो अगेन 7:30। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।